बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट और ग्राफोथेरापिस्ट। आज हम बात करेंगे ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरापी पे। मैं सबसे पहले आपका बड़ा मशहूर हूँ, ख़ास तौर पे अपने तलबा, तालिबात और असातिज़ा और अपने कोलीग का, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया है और बहुत किस्म की मशवरे और सिफारिशात से मुझे नवाजा है, जिससे मैं आइंदा आने वाली वीडियो जो है उसमें इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ ख़ुद आप इस वीडियोज़ को लाइक करें, बल्कि अपने तलबा तालिबात को भी दिखाएँ, ताकि सदका जारिया जो है जीप से जीप जलता रहे, उनकी रहनुमाई और काउंसलिंग होती रहे और वो ज़िंदगी में कामयाब व कामरान होते रहें। जब आपका फ़ीडबैक या फॉलोअप आएगा, उसकी बुनियाद पे फिर इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप का इनेकाद करूँगा, जिसमें आपसे भरपूर डिस्कशन हुआ करेंगी और आपके एनालिसिस करके आपको मुफीद मशवरों से नवाजा जाता रहेगा। इससे पहले मैं इस वीडियो का आगाज़ करूँ, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मेरी जो स्पेशलिटी है ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरापी कितनी अहम है। वो चंद सवाल जो हैं वो ये हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि आप कौन हैं? आप बड़े हैरान होंगे, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कौन हैं, क्योंकि सेल्फ़ डिस्कवरी और सेल्फ़ रिफ्लेक्शन बहुत मुश्किल काम है। दूसरा सवाल ये है कि आपको अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला ने आपको किन अजीम नेमतों से नवाज रखा है और वो नेमतें जो हैं वो अपना हुनर दिखाने के लिए आपके अंदर जज्बात और एहसास की शक्ल में तड़प रहे हैं। तीसरा सवाल ये है, क्या आप अपने ज़मीर को रहनुमाई का मौका देंगे ताकि उन चीज़ों को उजागर करके आपकी शख्सियत और किरदार जो है उसके खुफिया पहलुओं को उजागर किया जा सके, ताकि आपकी अपनी जिस्मानी, रूहानी, मुआशी, माशरती, नफ्सियाती और एहसासाती सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके, ताकि आपको अपनी खामियों और खूबियों का अंदाज़ा हो सके, जिससे ना सिर्फ आप अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को अबूर कर सकें, बल्कि हर अच्छे मौका से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और लोगों की रहनुमाई भी कर सकें। क्या आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब तरीन इंसान हों और दुनिया में आपका नाम हो? अगर इन सब सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो फिर देर किस बात की? मिलिए अभी और इसी वक्त डॉक्टर ख़ान से, जो गुरु हैं ग्राफोलॉजी के और ग्राफोथेरापी के। अपना ग्राफोलॉजिकल एनालिसिस कराने के लिए और ग्राफोथेरापी करवाने के लिए अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये एक एनालिसिस पे कम से कम 18 घंटे लगते हैं और थेरापी पे तो 2-3 हफ्ते लगते हैं। तो जो पहले 10 लोग रजिस्टर्ड होंगे, उनका एनालिसिस, उनकी थेरापी जो है वो बिल्कुल फ्री की जाएगी। उसके बाद हैवी फीस जो है वो ली जाएगी। तो इस नातर मौका से फ़ायदा उठाइए और फर्स्ट कम फर्स्ट रिज़र्व जो है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर आप रजिस्टर्ड हूँ। जैसे ही आप 10 क्वेश्चन सीप जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, कुरान अंदाज़े में आप टॉप 10 में आएंगे, तो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं आस्ता आस्ता जो मैं भेजनी शुरू कर दूँगा और उसके बाद आपका ग्राफो एनालिसिस, ग्राफोथेरापी शुरू कर दी जाएगी और आपके फ़ीडबैक के साथ साथ कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह का भी इनेकाद करना शुरू कर दिया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग जो है तो आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, अपनी उम्र, अपने घर का एड्रेस और घरेलू हालात ख़ास तौर पे, उसके साथ आपने क्या करना है, सफ़ेद कागज़ लेने हैं, उस पर 3 अपनी मर्ज़ी के पैराग्राफ लिखने हैं और उसके नीचे 5 सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद आपने रब्ता करना है मुझे। आप मुझे फ़ेसबुक पे भी मिल सकते हैं, मेल पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैं दुनिया के साथ अटैच हूँ, वहाँ भी आप रब्ता कर सकते हैं, या मेरे फ़ोन पे आप रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये सब चीज़ें आएंगी, उसके बाद मज़ीद बाकी जो चीज़ें हैं उन मशवरों से आपको
नवाजा जाएगा। और उसके साथ साथ आपके फीडबैक और फॉलो अप का भी मैं इंतज़ार करूँगा। अब कुछ बातें जो हैं ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी के बारे में मुख्तसरन मैं बयान करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये स्पेशलिटी कितनी अहम है और इसके दुनिया में बहुत कम लोग हैं। पाकिस्तान में एक आध नाम को और होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 36 साल इस फील्ड में काम किया है और मेरे रिज़ल्ट जो है 95+ की रेंज में है। ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी को समझने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो आपको समझना होगा ब्रेन जो है उसकी एनाटॉमी, और उसके बाद माइंड जो है उसकी एनाटॉमी, और उसके दरमियान में जो रब्ता करते हैं न्यूरॉन उसकी, और फिर ग्राफोथेरेपी है क्या, ग्राफ इससे में किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, लॉगी क्या है, और थेरेपी हम कैसे करते हैं, इसकी मैं थोड़ी बहुत बातें करूँगा। उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं अगर आप लिख के भेजेंगे तो उसके बाद फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारा रब्ता शुरू हो जाएगा, एनालिसिस भी शुरू हो जाएगा, मशवरे भी शुरू हो जाएंगे और थेरेपी भी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी डिमांड आई थी जो मैंने अपना फेसबुक पे वेब पेज बनाया हुआ है कि आप ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस जो है इसके बारे में वीडियोस भी अपलोड करें और लोग जो हैं उनसे राब्ते में भी रहें। तो उसके लिए एक बड़ी अहम कड़ी है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। जब हम माइंड की बात करते हैं तो ये MIND माइंड है, जिससे ये बनता है मैकेनिज़्म फॉर इंटेलिजेंस नेटवर्किंग डिमॉन्स्ट्रेशन। तो माइंड एक आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है जिससे आप माइंड का जो नेटवर्क है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कर पाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन करते किससे हैं वो आपका दूसरा है पोर्शन, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। तो इससे बनता है बायोलॉजिकली रीजनरेटिव एक्शन थ्रू इंटेलिजेंट नेटवर्किंग, कि वो जो इंटेलिजेंट नेटवर्किंग है उसको बायोलॉजिकली ये प्रोसेस करता है और उन सिग्नल को रीजनरेट करता है, फिर एक्शन के काबिल बनाता है आपके बॉडी आर्गन को। तो इस तरीके से माइंड और ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, उनकी आपस में जो कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन है उससे हम कहते हैं कि ये आपकी ब्रेन जो है उससे आपके जो जज्बात एहसास हैं जब वो कलम के ज़रिए तहरीर की शक्ल अख्तियार करते हैं, आपकी तहरीर और दस्तखत में आते हैं, तो वो आपके जज्बा एहसास जो हैं उनका ग्राफ होता है। ब्रेन आपका एक ऐसा स्टेशन है जो ब्रॉडकास्टिंग भी है और रिसीविंग भी है, और आपके जो जज्बात एहसास हैं जो ब्रेन में बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं उनसे जो वाइब्रेशन पैदा होती हैं, न्यूरॉन जो है उन वाइब्रेशन को लेकर कंसर्न बॉडी ऑर्गन जो है वहाँ पे पहुँचाते हैं। न्यूरॉन जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है बो स्ट्रिंग, झुकी हुई स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग थ्योरी आपने सुना है, आजकल जो लेटेस्ट सर्च है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो वाइब्रेशन पे कायम है। उसकी अला तीन मिसाल जो है आपकी नब्ज़ का धड़कना है। आपकी नब्ज़ का धड़कने का मुराद ये है कि आपका दिमाग और दिल दोनों काम कर रहे हैं और उनमें कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन भी है, तभी आपका बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। अब ये ग्राफोलॉजी जो है और ग्राफोथेरेपी क्या चीज़ है और ये ग्राफ किन किन चीज़ों से बनता है इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा, ताकि ये बात मेरी जो है मज़ीद वजाहत हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राफोलॉजी जो है ये ग्राफोलॉजी है, पहला लफ्ज़ है ग्राफ, जिसको हम कहते हैं न्यूटन पैटर्न। ये किन चीज़ों से बनता है अभी इसकी मैं वजाहत करता हूँ। लॉगी जो है ये है सिस्टमेटिक या लॉजिकल स्टडी उस ग्राफ की जो आपके न्यूरॉन पैटर्न से बनेगा। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो मैं जहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ वह है ग्राफोथेरेपी। तो पहले वाला ग्राफ है, थेरेपी का मतलब जो है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है थेरेपिया, इससे निकला है हीलिंग और ट्रीटमेंट। तो जो आपकी तहरीर और दस्तों से आपको जो सूट एनालिसिस सामने आएगा, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं उसकी बुनियाद पे आपकी खामियां जो है उनको खूबियों में बदला जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा मौके मिलें मौका उठाने के, और आपको थ्रेट्स जो हैं वो कम से कम उनका सामना करना पड़े। तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको हम बढ़ाएंगे, वीकनेस के ऊपर गालब आ जाएंगी, वो इससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, थ्रेट कम हो जाएंगी। ये ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी का फ़ायदा है। ये बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये टेक्निक जो है ये यूनिवर्सल टेक्निक बन गई है। और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, जिनमें चंद नाम जो है मैं आपके ज़रिए सामने पेश करूँगा। एक इसको हम कहते हैं विंडो ऑफ द सोल,
आपकी जो रूह है उसकी खिड़की के तौर पे ये ग्राफोथेरेपी, ग्राफोलॉजी काम करते हैं। दूसरा हम इसको कहते हैं ब्रेन राइटिंग। बेसिकली ये हैंड राइटिंग नहीं है, ये ब्रेन राइटिंग है। तीसरा इसका नाम है मेंटल पिक्चरोग्राफी। चौथा इसका नाम है माइंड मैपिंग। पांचवा इसका नाम है ब्रेन EEG। जैसे आपके दिल की ECG होती है, इस तरीके से आपके ब्रेन का EEG करने का एक ये भी तरीका है। आपके तहरीर और आपके दस्तखत जो हैं, इससे तहरीर शनासी, तो आपकी जो शख्सियत शनासी है वो तहरीर के ज़रिए और दस्तखतों के ज़रिए हो जाती है। और जब आप उसकी शनाख्त कर लेते हैं तो उसकी खूबी खामी का अंदाज़ा जाता है। उसकी बुनियाद पर आपको गाइडिंग और काउंसलिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। उसको हम कहते हैं एंथ्रोपिक स्टडी, और ये ब्रेन प्रिंट भी इसको कहते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पहले कुछ लोग कहा करते थे कि बुक जो है उसको उसके कवर से पहचाना जाता है, लेकिन अब ये कहावत गलत हो गई है। बुक को तो बेशक उसके कवर से पहचाना नहीं जाता, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको आपके हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से पहचाना जाता है, पहचाना जा सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरीज़ हैं। एक सेल्फ फुलफिलिंग थ्योरी है, और दूसरी जो है वो है सेल्फ फुलफिलिंग थ्योरी है, और दूसरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि आप जो कुछ सोचते हैं वो आपके जज्बात एहसास जो हैं वो वाइब्रेशन एनर्जी जो है कायनात में भेज देते हैं, और जो कुछ जैसा आप सोचते हैं कायनात से वही एनर्जी जो है उनको मिल जाती है। वहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने के बाद वो जो है सिग्नल्स आपके बॉडी में आते हैं। वो बॉडी आपका ब्रेन जो है वो आपके हाथ तक पहुँचाता है, और आप वही लिखते हैं और वही बन जाते हैं। ये किस्म का इसका मैकेनिज़्म है। इसके बारे में अब थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि ब्रेन पैटर्न जो हम बनाते हैं, जिसको मैंने ग्राफ कहा है, उसमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उसमें तकरीबन 16 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अक्सर लोग इत्फाक़ करते हैं। मैं भी उन पर इत्फाक़ करता हूँ कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर में हम इन चीज़ों को देखते हैं। इससे बंदे की शख्सियत जो है, यानी आपका जो इनर सेल्फ है, या आपकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, या आपकी सेल्फ डिस्कवरी जो है, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं, वो सामने आ जाती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है साइज़, आपके लफ्ज़ों का साइज़। उसके बाद दूसरी चीज़ है स्पेसिंग और जूनिंग, कि लफ्ज़ों के दरमियान आप कौन सी स्पेस देते हैं, दो लाइनों के दरमियान हम कितनी स्पेस देते हैं। जूनिंग से मुराद है अपर जोन, लोअर जोन और मिडल जोन। ये आपका जैसे जिस्म है, अपर जोन में हेड आता है, मिडल जोन में आपका दिल और चेस्ट आती है, और लोअर जोन में आपके नीचे सेक्स ऑर्गन और टांगें वगैरह आती हैं। तो इस तरीके से फिर कोई लूप्स बनती हैं। जो आप लिखते हैं वो किसी न किसी लूप की शक्ल में होता है, और लूप्स के बाद आप जब लिखते हैं तो लफ्ज़ों के दरमियान आप कितना गैप छोड़ते हैं, और सफ़े पे आप कौन सा मार्जिन छोड़ते हैं, लेफ़्ट या राइट, छोड़ते भी हैं या नहीं छोड़ते। उसके बाद स्लांट्स को हम देखते हैं, यानी एंगल जो है किस एंगल पे आप लिखते हैं। उसके बाद डॉट्स डालते हैं या नहीं डालते। उसके बाद आपका प्रेशर जो है, लाइट प्रेशर है, ये हैवी प्रेशर है। उसके बाद आपका हैंड राइटिंग जो है वो करली है या करवी है। उसके बाद हुक फॉर्मेशन, जो आपके हैंड राइटिंग सिग्नेचर में हुक्स बनती हैं, उनका स्टाइल क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिखने की स्पीड क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि आप लाइनें लगाते हैं लिखने के बाद या दस्तखतों के बाद, ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, एक लगाते हैं, दो लगाते हैं या तीन लगाते हैं। उसके बाद फिर मुख्तलिफ एंगल जो हैं आप देते हैं, ट्विस्ट जो देते हैं आपकी तहरीर को या अपने हैंड राइटिंग को। उसके बाद हम देखते हैं क्लैरिटी, कि आपके हैंड राइटिंग जो है वो लीजिबल भी है या नहीं है, तो किस हद तक, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाली जा सकती है। उसके बाद एंड पे हम देखते हैं बिगिनिंग एंड एंडिंग स्ट्रोक्स। ये 16 चीज़ों को मिला के आपकी तहरीर बनती है, और तकरीबन 16 चीज़ों को मिला के आपके जो हैं वो दस्तखत बनते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी तहरीर और दस्तखत जो है कोई ग्राफ की शक्ल में हमारे सामने आता है। तो आम तौर पे ये जो आपकी तहरीर हमारे सामने आती है, इससे जो है हम आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसी बुनियाद पे फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपकी थेरेपी की जाती है। ये थोड़ा सा तारफ़ था ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी के बारे में, और ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये तारफ़ मैंने इसलिए किया है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, लोगों को मशवरा भी दीजिए। ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट जो हैं अपने तलबा तालबात को बताइए। और जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको कही हैं, उसमें अपना नाम, वल्दियत, अपनी तालीम, घर के हालात, 3 पैराग्राफ और 5 सिग्नेचर साफ़ सफ़ों पे लिखकर आप मुझे भेजिए। जब आप भेजेंगे तो उसके बाद जो है फिर जो मैं आपके जो असल एनालिसिस होंगे
वो आपके साथ शेयर करूँगा। और एंड पे जाके इसके 3 लेवल हैं, उन 3 लेवल को मिला के जो आपका असल आपकी पिक्चरोग्राफी बनती है उसकी बुनियाद पे आपकी शख्सियत की जो है गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है। मैं अपनी गाइडेंस और काउंसलिंग जो है किसी फिल्म में तीनों लेवल के वो शेयर करूँगा, तो मेरे स्टूडेंट जो हैं और मेरे कलीग उसको वेट करेंगे कि जो कुछ वो लिखा है, जो कुछ मेरी तहरीर दस्तों से आया है, वो मोर दैन 95% मैं वही हूँ। उसके बाद आप में से किसी एक की तहरीर जो है उसके तीनों लेवल टेस्ट किए जाएंगे। वो लेवल पैकेज मैं आपको भेजूँगा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड होंगे और टैप 10 में आएंगे तो लेवल आप मुझे फिल करके भेजेंगे, या ऑनलाइन हमारी वर्कशॉप में या सेमिनार वगैरह में डिस्कशन होगी। तो जब आपका आएगा सारा कुछ उसका एनालिसिस करके इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दी जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको कुछ अगली वीडियो जो है उसमें आपको बताऊंगा कि ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी में यानी सिग्नेचर और तहरीर में किन चीज़ों को आपको करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, ताकि अगर आप ख़ुद इसको करना चाहें तो आप अपने मेरिट डीमेरिट को खुद देख सकें। और फिर मैं शेयर करूँगा 13 किस्म के ऐसे सिग्नेचर्स हैं जिनसे आपको हर सूरत में बचना होगा। लोगों को अंदाज़ा नहीं है, तो मेरे जो रिसर्च ये बताती है कि उन 13 में से जो लोग दस्तखत करते हैं वो अक्सर जो हैं वो अपने पेशों में भी कामयाब नहीं हैं, नाकाम भी हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। तो उनसे अगर आप बचेंगे तो ये चारों चीज़ें आपके साथ नहीं आएंगी। मुझे आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ताकि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।